Okay, so coming to our main point, non-duality, Advait. So, asking from a beginner's perspective, obviously, because हमारे audience भी शायद उनको शायद नया लगे. So, what is actually Advait or non-duality? If you can simply explain, then we can go in depth, a little depth. ओके सी तो ज्यादातर ना जो रिलीजन्स जनरली फेमस है या जो कॉन्सेप्ट्स आप लोग धार्मिक ये वर्ड यूज करते हैं आचार्य जी कि जो कल्चरल आप देखते हैं उसको आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा द्वैत की बात करता है द्वैत एज इन कि आप है और आप कुछ देख रहे हैं ठीक है तो आपकी बात करेगा कि आपके अंदर कोई जीवात्मा है वो अगला जन्म लेगी पिछला जन्म लेगी और उसको ये चीजें हैं वो करनी है तो वो पाप कहलाएगी या पुण्य कहलाएगी मतलब आप ये करोगे तो वो पुण्य कहलाएगी और अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो पाप कहलाएगा और फिर वैसा अगला जन्म पिछला जन्म होगा तो जनरली लोक धर्म एक डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क को फॉलो करके चलता है आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर गानों में भी ऐसे होता है कि अंदर कोई आत्मा है वो निकल जाएगी तो बेसिकली एक मटेरियलाइज करके चलता है डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क में जो बाकी मैक्सिमम रिलीजियस्टिक व्यूज है कि आपके अंदर कोई तो चीज है जो कि निकल जाएगी या जो एक ट्रैवल पे है या एक जर्नी पे है और आप जैसे जैसे काम करोगे उस पर वैसा वैसा असर होगा और एक दुनिया है वो उसको दिखाई दे रही है और ये दुनिया में वो आया हुआ है ना वो अलग है और ये दुनिया जो है वो अलग है और वो इस पे आया हुआ है एक कॉन्शियस बीइंग उस पे आया हुआ है तो नॉन डुअलिटी यहाँ पे इसलिए अलग है क्योंकि वो बोलती है कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या जो आप इमेजिन भी कर सकते हो वो भी मटेरियल है मतलब जो आपको लग रहा है कि ठीक है ये कॉन्शियस बीइंग है और वो पैदा हुआ है इस अर्थ पे तो वो भी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसको इमेजिन कर रहे हो उसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपने देखा है आज तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मौजूद है जिसने इस चीज को प्रूफ किया है कि अंदर कोई आत्मा होती है या रीइंकार्नेशन का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगले जन्म में किसी का क्या होता है या किसी का पिछला जन्म किसी ने ट्रेस किया हो अगर वो बातें हैं भी तो सब उड़ी उड़ी बातें उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं तो नॉन डुअलिटी हमेशा फैक्ट बेस्ड बातें करता है मतलब जितना भी कि ठीक है जो भी तुमको दिखाई दे रहा है वो मटेरियल है तो वो ये बोलता है कि अगर तुम इमेजिन भी कर रहे हो कुछ तो वो भी तुम्हारी माइंड की कल्पना ही है कि हाँ अंदर कोई रूह है वो निकल जाएगी या आत्मा है वो निकल जाएगी ट्रेवल करेगी या आप अलग हो दुनिया अलग है नहीं तो वो क्या करता है वो बोलता है कि सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग योर सेल्फ ये मटेरियल है और दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है मतलब एक डिपेंडेंसी है दोनों में और एक वननेस को डिफाइन करता है कि क्योंकि आप हो इसीलिए आपको ये दुनिया दिखाई दे रही है अगर जिस दिन पहले दिन आपका जन्म हुआ था ठीक है तो उस दिन अगर आप ही आंखें नहीं खोलते तो क्या आपको कुछ भी दिखाई देता क्या आपको आपके पापा भी दिखाई देते मम्मी भी दिखाई देती नहीं राइट तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो लोग पहले से थे यहाँ पे तो नॉन तो ये क्या करता है नॉन डुअलिटी एक सब्जेक्टिविटी की तरफ आपको मोड़ देता है कि एट द एंड ये सब आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप है अगर आप है ही नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो स्टोरीज भी नहीं रहेगी कल्पना भी नहीं रहेगी ठीक है तो फिर यहाँ से बात आती है कि अच्छा ठीक है मैं हूं और मुझे ये दुनिया दिखाई दे रही है तो ये अंडरस्टैंडिंग फिर किसको आ रही है क्योंकि ठीक है कोई नहीं है एग्रीड कि हाँ ठीक है मैं पहले दिन आया दुनिया और ये दोनों जो है कनेक्टेड है सब कुछ मटेरियल है लेकिन फिर ये अंडरस्टैंडिंग किसको हो रही है क्योंकि कुछ तो होगा ना जो ये भी देख पा रहा है कि मैं भी पूरी मटेरियल हूँ कि ठीक है मैं मटेरियल हूँ मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं कुछ मतलब सॉरी आत्मा वर्ड तो वो अलग तरीके से डिफाइन होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो लोग धार्मिक आत्मा होती है जिसे आप रूह वगैरह बोलते हो तो ठीक है ये सब कुछ मटेरियल है लेकिन फिर ये कैसे पता चल रहा है आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो है ना तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है अद्वैत का कि
कि एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको जो द्वैत नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वर भी नहीं है, ऑब्जर्व्ड भी नहीं है, जो देख रहा है वो भी नहीं है और जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब एक तीसरा है जो द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ठीक है। तो उसकी फिर बात करते हैं कि जो सोर्स है हर चीज का, जो सोर्स है जिसके अंदर बेसिकली सब कुछ है, लेकिन उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, हार्ट पंप कर रहा है, किडनी में खाना मतलब जो है पानी वानी जा रहा है, इसीलिए एक फॉर्म ले लिया है बॉडी ने कि हमको लग रहा है कि एक सेल्फ रेफरेंशियल काइंड ऑफ कि हाँ आप हो। लेकिन यही अगर कोई एआई को हम खड़ा कर दें तो वो भी तो बात करेगा ना, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि लेकिन फिर भी एआई में और हम में एक डिफरेंस है कि एआई सेल्फ रेफरेंस नहीं कर पाएगा कि वो खुद है, लेकिन हम कर पाएंगे, राइट। तो ये जो सेल्फ रेफरेंशियल वाली चीज है, ये यहाँ से दो चीज बता रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन दूसरी चीज की क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, सब कुछ मटेरियल ही है, तो इसका मतलब वो जो भी है वो सोर्स वो द्वैत तो नहीं है। तो दिस इज नॉन डुअलिटी कि यू कैनॉट डिफाइन इट, यू कैनॉट डिफाइन द सोर्स, बट बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल, तो दैट इज द प्रूफ कि इट्स देयर, कि वो जो सत्य है, दैट यूनिक सोर्स। एक और चीज उसमें ऐड करूंगी उसको, जैसे राइट। उपनिषद जो है इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है, ना हम कालस्य अहमेव कालम, मैं ही काल हूँ। तो उस तो जो आत्मा है जिसे लोग ऐसे रूह बोल के मिस्टेकन कर देते हैं कि वो कोई सिंगल एंटिटी है, उससे उपनिषद इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो ही है सब कुछ, जिसके अंदर इंडिविजुअल है ना, बॉडीज खड़ी हो गई है, उनको लग रहा है कि वो ईगो है, और क्योंकि वो अटैच्ड है एक तरीके से सोर्स से, इसीलिए वो सेल्फ रेफरेंस कर पा रहे हैं खुद को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ रेफरेंस कर पा रहे हैं और एक एआई नहीं कर पा रहा, तो यही इस चीज का प्रूफ है कि वो है। तो दैट इज नॉन डुअलिटी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन।